के कर रहे हमारे आचार्य प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय द्विवेदी जी, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य हैं और साहित्य शास्त्र के अत्यंत मर्मज्ञ विद्वान हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय द्विवेदी जी। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपका चित्र नहीं आ रहा है। शंकर शिक्षायतन। आपका चित्र नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रहा। अच्छा। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपनिषद विमर्श वेब संगोष्ठी से जुड़े समस्त सभी विद्वज्जनों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर रामनाथ झा जी, जो संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य हैं, और शीघ्र ही हमको उनके साक्षात्कार का और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्षा शिप्रारी जी। बीज वक्तव्य जिन्होंने प्रदान किया वे शंकर शिक्षायतन के समन्वयक और इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल जी, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। चार जो महत्वपूर्ण वक्तव्य हुए, डॉक्टर मनमोहन तिवारी जी, डॉक्टर योगेंद्र भानु जी, डॉक्टर शोभा मिश्रा, डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी, और इस शंकर शिक्षायतन की प्रबंधन न्यासी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, वरिष्ठ शोध सहायक शंकर शिक्षायतन लक्ष्मीकांत विमल जी, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, और सर्वोपरि आज शंकर शिक्षायतन की तरफ से जिनका ऋषि सम्मान किया गया, ऐसी हम सब की पूजनीया, और हम तो उनको भुआ जी कहते हैं क्योंकि पिताजी के संबंध से वो हमारी पूजनीया भुआ जी हैं, ऐसी आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी, जिनका आज ऋषि सम्मान समारोह हुआ, आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और मोक्ष की सिद्धि के अनेक साधन हमारे यहाँ शास्त्रों में बतलाए गए। तो साहित्योपासना से भी हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जो आनंद अन्य साधनों से हमें प्राप्त होता है। आचार्य मम्मट ने स्पष्ट कहा है, समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। और इसी आनंद की प्राप्ति के लिए सभी विद्याएं प्रवर्तित होती हुई दिखलाई देती हैं। तो उपनिषद विद्या भी उसी का एक अंग है, पौरुषेय वाङ्मय। और आज मुंडकोपनिषद विमर्श पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के विज्ञान भाष्य के आलोक में पर इस परिचर्चा में मुझे अध्यक्षता करने का आपने अवसर प्रदान किया। यद्यपि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि वेद विद्या और विशेषकर उपनिषद विद्या से मेरा स्थालीपुलाकन न्याय से ही संबंध है, कोई विशेष गंभीर अध्ययन नहीं है। हमारे बीच इस विद्या के उपासक अनेक विद्वान उपस्थित हैं। आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने बड़ा ही सारगर्भित वक्तव्य अभी प्रस्तुत किया और अपने 3 बिंदुओं के माध्यम से संपूर्ण विज्ञान भाष्य के रहस्य को हमारे सम्मुख उपस्थित कर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आदरणीय संतोष शुक्ल जी ने जो बीज वक्तव्य प्रस्तुत किया, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति,
आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदिभौतिक, इन तीनों का मिश्रण वेद में प्राप्त होता है, या ऐसा कहे कि इन तीनों का निरूपण वेद में किया गया है। आदिदैविक है ईश्वरीय जगत, आध्यात्मिक है जीव जगत, और आदिभौतिक है ऐतिहासिक जगत। और कैसे ब्रह्म विद्या इस सृष्टि में अवतरित होती है, अथर्वा, भृगु, अंगिरा से पृथक तत्व कैसे हैं, इन सब बातों को आपने यहाँ पर विस्तार के साथ प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रथम वक्तव्य हुआ डॉक्टर मनमोहन तिवारी जी का। मनमोहन तिवारी जी ने मुंडकोपनिषद विज्ञान भाष्य में पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने जो सृष्टि क्रम पर प्रकाश डाला है, उसको आधार बना के बड़ा ही सारगर्भित वक्तव्य प्रस्तुत किया। द्वितीय वक्तव्य हुआ डॉक्टर शोभा मिश्रा जी का, जो कानपुर से हैं। उन्होंने मुंडकोपनिषद विज्ञान भाष्य में ओंकार रूप जप योग का किस प्रकार से विस्तार के साथ पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने विवेचन किया है, उसका आपने प्रतिपादन किया। क्षरात्मक जगत को अक्षर ब्रह्म तक पहुंचाने का साधन है ओंकार। अ है प्रज्ञानात्मक, उ है विज्ञानात्मक, और म है आपका मानात्मक। तो इस प्रकार से आपने ओंकार रूप जप योग का विवेचन, जो कि हमें मुंडकोपनिषद विमर्श में प्राप्त होता है। डॉक्टर योगेंद्र भानु जी ने ज्ञान और विज्ञान के सहित हमारी संपूर्ण विद्या उपस्थित होती है, और वेद मंत्रों में इस उपनिषद विद्या का विस्तार के साथ विवेचन प्राप्त होता है। इन्होंने कहा कि दृष्टि भेद से हम एक ही मंत्र की अनेक दृष्टियों से स्थापना करते हैं। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत। वेद में ज्ञान है, विज्ञान है, इतिहास है, सभी वेद से सिद्ध होता है। तो जहां से बात प्रारंभ हुई थी, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, उसको आपने अपने वक्तव्य में सिद्ध करने का प्रयास किया। धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी ने मुंडकोपनिषद विमर्श में जो ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उस ब्रह्म तत्व पर अपना विस्तार से व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके बाद ऋषि सम्मान हमारे बीच उपस्थित हुआ। आदरणीय विदुषी पुष्पा दीक्षित जी का, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना हुआ है, और उनके परिचय के रूप में आदरणीय आचार्य शास्त्री जी ने और ब्रजभूषण ओझा जी ने उनका विस्तार के साथ परिचय प्रस्तुत किया, और एक विस्तृत व्याख्यान संस्कृत की व्याकरण परंपरा पे आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी का हुआ। और उससे विदित होता है कि किस प्रकार आज भी संस्कृत शास्त्रों की रक्षा के लिए ऋषिकल्प विद्वान भारतवर्ष में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते चले आ रहे हैं। एक शब्द संविज्ञात सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामदुग् भवति, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। और आचार्य दंडी ने भी कहा है, इदम अन्नम तमकृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाव्ययम् ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। और एक और बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, ये भी हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। तो कैसे इतने दुरूह शास्त्र को अत्यंत सरल विधि से आज की पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी का ऋषि सम्मान समारोह संपन्न हुआ। और पूजनीय पिताजी जी आचार्य प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने भी उस संपूर्ण वक्तव्य को सुना, और अंत में उनका आशीर्वचन भी हम सभी को प्राप्त हुआ। आदरणीय डॉक्टर शिप्रा रे जी ने इसके अनंतर अपना संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत किया, और अब इस अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में मेरा अवसर उपस्थित हुआ है। बड़ी लंबी परंपरा है शंकर शिक्षायतन की वेद विद्या के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार के लिए। आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी
उसके बाद मोतीलाल शास्त्री जी, और उसके बाद शंकर शिक्षायतन वेद विज्ञान केंद्र की, वैदिक शोध केंद्र के संस्थापक ऋषि कुमार मिश्र जी की, ये 3 परंपराओं का उल्लेख प्रारंभिक वक्तव्य में हुआ था। मधुसूदन ओझा जी ने संस्कृत में, मोतीलाल शास्त्री जी ने हिंदी में, और ऋषि कुमार मिश्र जी ने अंग्रेजी में इन वेद विद्या को संपूर्ण विश्व में प्रचारित करने के लिए एक विशाल उपक्रम किया, और आज यह सफलतापूर्वक आगे चलता चला आ रहा है, और इसका अंग बनने का आज हमें भी अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोतीलाल शास्त्री जी का जो भाष्य है, विज्ञान भाष्य, उस विज्ञान भाष्य में उनकी एक उपाधि लिखी हुई है, वेद वीथि पथिकः। वेद वीथि पथिकः, ये उपाधि मुझको उसमें उनको देखने को मिली। तो ऐसे ऋषिकल्प विद्वान इस देश में हुए, और आज उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मोतीलाल शास्त्री जी ने अनेक भाष्य लिखे, प्रश्नोपनिषद विज्ञान भाष्य, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, और आज जिस पर चर्चा हो रही है, यह अथर्ववेद के शौनक शाखा का मुंडकोपनिषद विज्ञान भाष्य है। और सभी भाष्य मुझको समझ, जैसा मुझे विदित हुआ इसकी भूमिका को पढ़ने से, वे भाष्य मोतीलाल शास्त्री जी के सम्मुख प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन ये जो मुंडकोपनिषद विज्ञान भाष्य है, जो अथर्ववेदीय शौनक शाखा का है, ये उनके देहावसान के उपरांत या शिव साहित्य को प्राप्त होने के उपरांत संभवतः प्रकाशित हुआ। जो कुलिश जी ने इसकी भूमिका लिखी है, उससे मुझे ये विदित हुआ। देखिए, अत्यंत रहस्यात्मक भाषा आज मानी जाने लगी है, वैदिक भाषा को या उपनिषद की भाषा को, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसके रहस्यों को समझ नहीं सकते, हम उस विद्या से कट गए, उस विद्या से हम दूर हो गए। तो इस दूरी को, या ये जो एक बहुत बड़ा अंतर आ गया था वैदिक विद्या के अध्ययन अध्यापन का, इसको पूर्ण करने का अत्यंत सफल प्रयास किया है इन विज्ञान भाष्यों के माध्यम से पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने। तो मैं उनके इस सारस्वत प्रयास को प्रणाम करता हूं, उनकी सारस्वत उपासना के प्रति नतमस्तक होता हूं। जहां तक प्रश्न है मुंडकोपनिषद का, तो मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं, और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। तो 3 मुंडक और 6 खंड। तो परा विद्या और अपरा विद्या, इन 2 विद्याओं का प्रथम मुंडक में विवेचन किया गया है। द्वितीय मुंडक में परापरात्मक ईश्वरीय देव सत्य और ईश्वर प्राप्ति उपायात्मक जो प्रकरण है, उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। अक्षरात्मक विराट स्वरूप निरूपणाधिकरण, ये प्रथम खंड है, और द्वितीय खंड है अक्षरोपासना प्रकार प्रदर्शनाधिकरण। ये नाम सब आदरणीय श्री मोतीलाल शास्त्री जी ने प्रस्तुत किए। और तृतीय मुंडक में अपरा मुक्ति और परा मुक्ति, इन विषयों का विवेचन किया गया है। विज्ञान भाष्य को पढ़ने से विदित होता है कि जब तक हम संपूर्ण परंपरा को न देखें, तब तक हम आधिकारिक रूप से इन वैदिक मंत्रों या ये उन उपनिषद के मंत्रों पर विचार नहीं कर सकते। अपना संपूर्ण जीवन आदरणीय मधुसूदन ओझा जी ने, फिर उसके बाद मोतीलाल शास्त्री जी ने, फिर ऋषि कुमार मिश्र जी ने इस विद्या में छिपे हुए रहस्यों को सरल भाषा में, आज की भाषा में समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ये तभी संभव है जब हम संपूर्ण परंपरा को देखें। तो इन्होंने, आचार्य मोतीलाल शास्त्री जी ने, इनके भाष्य की विशेषता ये है कि इन्होंने शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, तांड्य ब्राह्मण, मनुस्मृति, ऐतरेय आरण्यक, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि समस्त वांग्मय का अनुशीलन करते हुए, और उनके साथ इस मुंडकोपनिषद में उपलब्ध होने वाले मंत्रों का समन्वय स्थापित करते हुए अपने भाष्य की रचना की है।
तो एक तरह से समझिए कि यह वेद विद्या को समझने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। जब सत्य की बात आती है तो वहां पर आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी ने श्रीमद् भागवत के मंत्र को उद्धृत किया, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्ये ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ने। भगवान का जब जन्म हुआ तो देवता उनकी स्तुति करते हैं, तो जिस मंत्र से उन्होंने स्तुति की उस मंत्र को आचार्य मोतीलाल शास्त्री जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। क्षर अक्षर और अव्यय इन तीन तत्वों का यहाँ पर विस्तार के साथ विवेचन है। और एक मंत्र मुझे याद आता है, सक्तुमिवतितौ न पुनन्तो यत्र धीराः मनसा वाचमकृत। तो छान कर जो रहस्यात्मक पक्ष है, जो छान कर जो एक समन्वयात्मक दृष्टि है, उस समन्वयात्मक दृष्टि को आचार्य ने अपने ज्ञान की चलनी से छान कर और तत्व को हमारे सामने इस विज्ञान भाष्य में रखने का प्रयास किया है, और इस रखा है, सफलतापूर्वक रखा है। यह इस विज्ञान भाष्य की उपलब्धि है। यह विज्ञान भाष्य जब मैंने इसका अध्ययन किया, आदरणीय संतोष जी ने उपलब्ध कराया, तो मैंने इसको प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद इसको पढ़ा तो देखा कि इसमें केवल ब्रह्म विद्या का ही उपदेश नहीं है, अभी तो मनुष्य एक सदाचार पूर्ण जीवन कैसे जिए इसका भी बड़े विस्तार के साथ ऋषि ने वर्णन किया है। जो प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड है उसमें अपरा विद्या का निरूपण जब करते हैं, देखिए ईशावास्योपनिषद में विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृत वश्नुते, एक मंत्र ये मिलता है। और संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते, ये दो मंत्र ईशावास्योपनिषद के बड़े प्रसिद्ध हैं। तो वहां विद्या और अविद्या या परा और अपरा, तो परा और अपरा पर जब हम विचार करते हैं तो पूज्य पिताजी से जब चर्चा हो रही थी, तो मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो वहां नयर्था षट प्रकीर्तिता तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता अप्राशस्त्यम अभावश्च नयर्था षट प्रकीर्तिता। तो इसमें नय का अर्थ सादृश्य भी है। तो अपरा में नय का अर्थ यदि आप सादृश्य ले लेंगे तो वहां पर अपरा की भूमिका भी परा पर प्रतिष्ठित हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जितनी भी सांसारिक विद्याएं हैं, वो सांसारिक विद्याएं हमें उस साधन तक, उस साध्य तक पहुंचाने में समर्थ हो पाती हैं जिस साध्य तक पहुंचाने में हमें परा विद्या समर्थ होती है, ब्रह्म विद्या समर्थ होती है। इसलिए अपरा को भी परा पर प्रतिष्ठित यदि करना है तो अपरा में जो अ है उसको हमें सदृश अर्थ में लेना पड़ेगा, और सदृश अर्थ में लेने पर जो अपरा की संपूर्ण दृष्टि हो वो बदल जाती है, वो भूत मात्र तक सीमित नहीं हो जाती। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सन्मार्ग से च्युत नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ कहा कि धर्म का लक्षण क्या है, तो धर्म के लक्षण में जो वैशेषिक दर्शन में कहा गया है उसमें साफ कहा गया है कि हम जो तुरीय पुरुषार्थ है उस तुरीय पुरुषार्थ पर दृष्टि रखकर जीवन में अन्य तीन पुरुषार्थों की सिद्धि करते हैं। तो तुरीय पुरुषार्थ पर दृष्टि रखकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि के जो मार्ग हैं वो कभी भी हमारे बदलेंगे नहीं। जो हमारे पारंपरिक विधि से प्रतिपादित उसका हम कभी भी उससे च्युत नहीं होंगे। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्यम तपस्सत्यम वेदानाम चानुपालनम श्रद्धा चोपनिषच्चैव ब्रह्मोपायन हेतवः। प्रश्न खड़ा हुआ कि विद्या भाग और अविद्या भाग, तो विद्या भाग के उपकारक कौन है? तो विद्या भाग के उपकारक ब्रह्म प्राप्ति के 6 उपाय हैं। तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है तप, तीसरा है सत्य, चौथा है वेदानाम चारुपालनम, पांचवा है श्रद्धा और छठा है उपनिषद। श्रद्धा के बाद उपनिषद को रखा है। यदि श्रद्धा होगी तब तो आप उस रहस्य तक पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे।
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको विधीयते न येषान् अनृतं जैमं माया हृदि निधीयते। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर हम अविद्या में क्यों बंधे रहते हैं? तो कहा कि आप अविद्या भाग के उपकारक जो अंश है उस पर अधिक ध्यान देते हैं। तो वो क्या है? तो वो कहा है कि जैमम अनृतम और माया चेती निरोधो ब्रह्मणा स्मृतः। तो ब्रह्म विद्या के निरोधक ये तीन तत्व हैं। तीन तत्व से बचते हुए हमें विद्या भाग के उपकारक और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के 6 साधनों की ओर बढ़ना चाहिए। तो वो 6 साधन कौन से हैं? तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है तप, तीसरा है सत्य, चौथा है वेदानुपालन, पांचवा है श्रद्धा और छठा है उपनिषद। ये ब्रह्म प्राप्ति के 6 कारण हैं। और ब्रह्म ज्ञान के निरोधक 3 कारण है, जैम, अनृत और माया। जिम शब्द से जैम बना है। तो इन सब का विस्तार के साथ इसमें निरूपण आचार्य शास्त्री जी ने किया है और इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य के लिए वो कहते हैं कि ज्ञान और कर्म 2 ही प्रधान स्तंभ हैं। ज्ञान का नाम है ब्रह्म, आदिदैविक सौर विद्या भाग ही ब्रह्म है, अविद्या भाग ही कर्म है। इनमें से विद्या भाग की चर्या आचरण ही ब्रह्मचर्य है। निरंतर उस ज्ञान भाग को ही अपना उपास्य एवं उपादेय समझना, अविद्यारूप कर्ममय पदार्थों में उसी ज्ञान की भावना करते रहना ही ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार इसी में आचार्य आगे कहते हैं कि अध्ययन अध्यापन के कारण और तरफ से प्रवृत्ति हटकर विद्या भाग की ओर ही मन लगा रहता है। पंच महायज्ञों में से ब्रह्म यज्ञ नाम का अध्ययनाध्यापन रूप यज्ञ ही ब्रह्मचर्य है। चर्या से तात्पर्य है परिचर्या, परिचर्या है उपासना या सेवा। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्या ही अपेक्षित है, ये आचार्य ने कहा। तो हमें अपने ज्ञान के पक्ष को या अध्ययन अध्यापन के पक्ष को विशेष रूप से विकसित करना चाहिए। दूसरा, तप के लिए शास्त्री जी कहते हैं कि उस ब्रह्मचर्या की प्राप्ति के लिए जो व्यापार किया जाता है वही तप है। मनसश्चेन्द्रियाणांच एकाग्र्यम परमम तपः। तप का यही लक्षण है, मन इंद्रिय दोनों को एकाग्र बनाए रखना तप है। इसी से ज्ञान भाग की उपासना हो सकती है। यहां पर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण दिया, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तीसरा है सत्य, यथार्थ ज्ञाने अभिरुचि ही, यही सत्य है। तो सत्य नियति है, नियति ज्ञान अक्षर ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है, उसकी ओर आत्मा का झुकाव होना चाहिए। इसी को सत्यानुपालन कहा जाता है। वेदानाम चानुपालनम, इसके विषय में आचार्य कहते हैं कि उस अभिरुचि को पैदा करने के लिए वेदाध्ययन अपेक्षित है। अर्थात सत्य के प्रति, तप के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति जो अभिरुचि है उसके लिए वेदाध्ययन अपेक्षित है। वेद ही उसके असली स्वरूप का परिचायक होता है। वेद ही हमें बतलाता है कि सांसारिक पदार्थ निस्सार हैं। सत्य नियति ही अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त है। और इसके बाद 5वां उन्होंने बतलाया, वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा के लिए वो कहते हैं कि उपेक्षा बुद्धि है अश्रद्धा और अपेक्षा बुद्धि है श्रद्धा। अपेक्षा बुद्धि के बिना संसार में सब कुछ व्यर्थ है। उसे अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने की जो मन में अपेक्षा होती है, उसके प्रति जो झुकाव होता है, लगाव होता है, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। इसीलिए श्रद्धामयोयम पुरुषयो यच्छुद्धः स एव सः के अनुसार श्रद्धा ब्रह्मोपायन का तपोवत प्रधान हेतु है। फिर श्रद्धा के बाद जो अंतिम उपाय, छठा उपाय बताया, वो उन्होंने बताया उपनिषद को। तो यहाँ जो 3 अर्थ प्रारंभ में विद्वान वक्ताओं ने बताए थे, उपनिषद में सदृढ़ धातु के विशरण, गति और अवसादन। विशरण का अर्थ है अविद्या का नाश, गति का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति और अवसादन का अर्थ है दुख निरोध। दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तत्वघात के हेतु। तो सारी विद्याएं
दुख का विनाश करके मनुष्य को परम सुख ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के प्रति प्रवर्तित करती हुई दिखलाई देती हैं। तो इसी प्रकार से जो उपनिषद है उसका अर्थ इन्होंने क्या, उपपत्ति ज्ञान ही उपनिषद है, अर्थात कार्य कारण परिज्ञान विद्या ही है उपनिषद। मन की लगन श्रद्धा है, उपपत्ति ज्ञान उपनिषद है। यदेव विद्यया श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। अर्थात ये तीन जो है, विद्या, श्रद्धा और उपनिषद, ये तीनों का जब तक समन्वय नहीं होता तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलती। श्रद्धा उपनिषद से उत्पन्न होती है और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के ये ही 6 कारण माने जाते हैं। अब इसके बाद जो 3 प्रतिबंधक कारण है जिनमें बंधकर हम ब्रह्म विद्या के प्रति या विद्या भाग के प्रति उन्मुख नहीं होते, उनकी ओर भी आचार्य ने विस्तार के साथ विवेचन किया और कहा कि जैमम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। ये जैम है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जिम्म होता है, कुटिल होता है, और मन, प्राण और वाक, आत्मा की इन तीनों कलाओं का विभिन्न मार्ग में जाना ही जिम्मता है। तो ये 3 कलाएं हैं आत्मा की, मन है, प्राण है और वाक। और मन कहीं जा रहा है, प्राण कहीं जा रहा है और वाणी आपकी कहीं जा रही है। और इसके विपरीत मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। और इन तीनों में जो समानता होती है उसको कहते, वो महात्मा होते हैं। यन मनसा मनुते तद वाचा अभिवदति, यद वाचा अभिवदते तत्कर्मणा करोति। तो ये ऐसा न होना ही जैम मार्ग है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। इसके बाद दूसरा इन्होंने कहा अनृतम कल्पना सारत्वम अतएव निस्सारत्वम अनृतत्वम। अनृत का यही लक्षण है, अर्थात बैठे बैठे निरंतर असंभावित कल्पना करके अपने मन को दुखी करना, ऐसा वो व्यक्ति करता है जो अनृत का आश्रय लेकर संसार में चलता है। और इस प्रश्नोपनिषद के सत्यानृत प्रकरण में इस विषय का विस्तार के साथ विवेचन किया है, जिसकी ओर आचार्य शास्त्री जी संकेत करते हैं। इसके बाद माया पर जब विचार करते हैं तो उसके ऊपर कहते हैं कि वचन विघात छल है और यही है माया। अर्थात धोखेबाजी, फरेब, धूर्तता, ये सब माया के मूर्त स्वरूप है। और माया है असुर धर्म, आसुर प्राणा माया तमोमयी। जो इन सबका अनुसरण करता है वो व्यक्ति जो है सो माया का आश्रय लेकर चलता है। इसी के लिए कहा कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। और इन तीनों के आश्रित होकर जो व्यक्ति चलता है उसमें आत्मबल की कमी होती है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो यह जो भाष्य है, विज्ञान भाष्य है, ये उपनिषद विद्या के अंदर छिपे हुए इस व्यावहारिक जिसकी ओर आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा जी ने कहा कि अनुभव की ओर ले जाना, अर्थात उसकी ओर प्रवृत्त करना, उसका जो प्रायोगिक पक्ष है उस प्रायोगिक पक्ष की ओर ले जाते हुए इस विद्या को समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयास इस विज्ञान भाष्य की तरह किया गया है। यहाँ पदार्थ विज्ञान से तात्पर्य नहीं है विज्ञान का, अपितु तो इसके अंदर छिपे हुए जो गूढ़ रहस्य हैं और इन मंत्रों का हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, इन मंत्रों का सीधा हमारे व्यावहारिक जीवन से संबंध है, इसकी ओर यदि हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो हम इस विज्ञान भाष्य के अध्ययन से ही कर सकते हैं। मेरा वक्तव्य कुछ बड़ा हो गया, लंबा हो गया। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यद्यपि मैं अधिकारी नहीं था, मुझे ये बाद में विदित हुआ कि इसमें आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी का सम्मान किया जाना है। यदि उनका सम्मान किया जाना था तो हमारी अध्यक्षता नहीं अपेक्षित है, हम तो उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप वरिष्ठ आचार्य हैं और आपका आशीर्वाद हमको कुछ दिन पूर्व प्राप्त भी हुआ, लेकिन संतोष जी का स्नेह हमको यहाँ तक ले आया और मैं इसका अंग बन सका।
इसके लिए मैं पुनः सभी विद्वानों को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से हम अत्यंत अनुग्रहित हैं और आपने ओझा शास्त्री जी के भाष्य के नए तथ्यों के आलोक में जो आपने बात कही है, उस तथ्यों की तरफ हम आगे प्रवृत्त होंगे और उन भागों की तरफ भी कुछ शोध पत्र तैयार कराएंगे, क्योंकि आज की गोष्ठी में सभी मुंडकों पर पत्र नहीं हो पाए थे, तो आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी के सम्मान का आज का कार्यक्रम रहा और आप सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम और महत्वपूर्ण हो गया। आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी का जो समर्पण है अपनी शास्त्र परंपरा के प्रति, वह अनुकरणीय हम सभी के लिए, और उनका मार्गदर्शन शंकर शिक्षायतन को मिलता रहेगा। आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है, और हम लोग शीघ्र ही, क्योंकि हम लोग 2017-18 के पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए संकल्पित हैं, आदरणीय द्विवेदी जी के लिए, प्रोफेसर मनदेव भट्टाचार्य जी के लिए। तो यदि कोरोना का काल ठीक नहीं रहेगा तो आगे हम फिर ऑनलाइन ही कार्यक्रम करके आदरणीय द्विवेदी जी का भी हम सम्मान करेंगे। आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए